हम सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मनी बिल को सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मनी बिल को जब कोई मंत्री लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल में ही इंट्रोड्यूस करता है, ना कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। इसका कुछ रीज़न होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि मनी बिल, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है, कि ये सरकार के मनी मैटर से रिलेटेड बिल है। अब सरकार के धन, क्योंकि जनता के टैक्स से उसे सरकार का धन मिलता है, इसीलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को देखें तो हम जनता जब वोट देती है तो वे सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को चुनती है। राज्यसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। लोकसभा के मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा हम वोट देकर खुद चुनते हैं। इसीलिए अगर हमारे मनी का कोई दुरुपयोग होता है या उसका धन का कहाँ खर्च हो रहा है, ये जानने का हमारा हक है। इसके लिए हम किससे सवाल करेंगे? हम अपने लोकसभा के मेंबर से सवाल करेंगे। लोकसभा के मेंबर को यदि यह पावर नहीं होगी कि वह उस बिल को ड्राफ्ट करे, तो फिर राज्यसभा के मेंबर उसको अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। और फिर यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो फिर जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा। वो इसीलिए लोकसभा को ही मनी बिल पेश करने का, उसे इंट्रोड्यूस करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कि मनी बिल को राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि कौन सा बिल को राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बिना पेश नहीं किया जा सकता। उसमें मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों आते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ हम मनी बिल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल बिल पर नहीं जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रपति मनी बिल को पेश करने के पहले लोकसभा को ये रिकमेंडेशन देते हैं कि सरकार चाहती है कि लोकसभा में मनी बिल पेश किया जाए। इसका रीज़न भी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करते हैं कि मनी बिल जब लोकसभा में पास हो जाता है तो उसे विदिन 14 डेज़, ये 14 डेज़ ज़रूर पूछा जाता है कि कितने डेज़ के अंदर राज्यसभा को मनी बिल लोकसभा को रिटर्न करना होता है। रिटर्न का मतलब लोकसभा ही राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा उस पर 14 डेज़ तक चाहे जो डिस्कशन करना हो, जो रिकमेंडेशन उसे देनी हो, वो सब करने के बाद विदिन 14 डेज़ ही उसे यही बिल वापस करना होता है। या तो वह बिल वैसे का वैसे ही वापस कर दे, या उसे एक्सेप्ट कर ले, या फिर उस बिल पर अपनी कोई रिकमेंडेशन है, वो चाहता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उस बिल के साथ अपनी रिकमेंडेशन अटैच करके वह लोकसभा को भेज देता है। अब ये बात ये आती है कि यदि राज्यसभा ने 14 डेज़ के भीतर यदि बिल रिटर्न नहीं किया है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। यदि 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा ने बिल रिटर्न नहीं किया है तो लोकसभा के द्वारा जिस स्थिति में बिल लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, उसी स्थिति में उसे दोनों हाउस से पास हुआ मान लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसा बिल लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, यदि राज्यसभा उसे 14 डेज़ के भीतर रिटर्न नहीं करती है तो जिस प्रकार का बिल इस लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, बिल उसी रूप में दोनों हाउस से पास हुआ मान लिया जाता है। राज्यसभा को इसमें कोई पावर नहीं है। अब यदि राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देती है तो लोकसभा के पास फिर इसमें ज़्यादा पावर है कि लोकसभा चाहे तो उनकी सभी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे, या फिर लोकसभा को लगता है कि कोई रिकमेंडेशन अच्छी है तो वे सभी रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उन सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में बिल उस तरह पास हुआ माना जाएगा जिन जिन रिकमेंडेशंस को राज्यसभा ने लोकसभा को दिया है और लोकसभा ने जिन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है, सिर्फ उन रिकमेंडेशन को ही, जिन पर एक्सेप्टेंस लोकसभा की मिल चुकी है, उसको मिलाकर ही बिल को पास माना जाएगा। जिन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है उसे उस बिल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि
लोकसभा में बिल पेश करने के पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन आवश्यक है। लोकसभा में मनी बिल या धन विधेयक राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन या अनुशंसा के बिना पेश नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन या अनुशंसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि धन विधेयक जनता के धन का विनियोग करने के लिए, जनता के धन का कैसे यूज़ किया जाएगा, इससे रिलेटेड विधेयक है। क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है और राष्ट्रपति की अनुशंसा सिर्फ राष्ट्रपति अकेले की अनुशंसा नहीं होती है। राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद स्वयं रिकमेंडेशन देती है और फिर वह रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के नाम से संसद में भेजा जाता है। अगर हमें अदर वर्ड्स में कहूँ तो राष्ट्रपति का सिर्फ नाम होता है, काम मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का होता है। वे जैसा चाहते हैं वैसी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति संसद के सामने रखते हैं, लोकसभा के सामने रखते हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में कोई मंत्री मनी बिल इंट्रोड्यूस करता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति मनी बिल को अपना अप्रूवल देने के लिए बाध्य हैं। वे मनी बिल को पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। जब मनी बिल दोनों हाउस से या जो भी कंडीशन हो, जैसे भी पास होकर उनके पास पहुंचता है, तो उस कंडीशन में उन्हें उस पर अपने अप्रूवल देना ही होता है। वे उसके लिए बाध्य हैं। अन्य दूसरे बिल्स में अगर हम साधारण बिल की बात करें, ऑर्डिनरी बिल की, तो उसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। और भी बाकी के तीनों बिल्स जो हैं उसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह उन बिल्स पर पुनर्विचार के लिए फिर से संसद में वह बिल भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीज़न कौन करता है, किसका फाइनल अथॉरिटी होगी। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, क्योंकि ये लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए संविधान में क्लियरली ये आर्टिकल 110 में कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिसीजन लोकसभा के स्पीकर लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष, या इंग्लिश में कहें तो हाउस ऑफ द पीपल के स्पीकर को यह पावर है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, वो वही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा जब कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा को भेजा जाता है, तो राज्यसभा को भेजने से पहले लोकसभा के स्पीकर के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वह, यदि बिल मनी बिल के रूप में राज्यसभा को भेजा जा रहा है, तो वह उस बिल पर एक सर्टिफिकेशन दें, सर्टिफाई करें कि यह बिल एक मनी बिल है, और ऐसे सर्टिफिकेशन के बाद ही यह बिल राज्यसभा को ट्रांसमिट किया जाता है। ऐसे ही जब यह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उन्हें भेजा जाता है, तो भी इस बिल पर यह इंडोर्स होना चाहिए, लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि यह बिल एक मनी बिल है। ये मनी बिल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी कि राष्ट्रपति को क्या पावर होती है, लोकसभा को क्या पावर होती है, राज्यसभा को लेकर मनी बिल को लेकर राज्यसभा की क्या पावर्स हैं। मनी बिल से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो वह इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल बिल की बात करेंगे कि फाइनेंशियल बिल क्या होता है, और फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो का एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे सभी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वो भी बताइएगा। कोई डाउट अभी भी आपको है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। या मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो, आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कुछ भी गलत ना पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर से यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, जो देखना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल शेयर कीजिए। आपको लगता है कि किसी को और को समझने की ज़रूरत है तो उन्हें बिल्कुल शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।